अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है जिसमें मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। दूसरा पार्ट होगा कि अंडर एज ड्राइविंग के साथ हमें किस तरह बर्ताव करना चाहिए, उसके बारे में क्या लॉज आने चाहिए और हमें किस तरह अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि इसके नुकसानात क्या हैं। ये उस वक्त की बात है कि जब मैं ए लेवल्स में था 2005-2006 में, हम पूरे ए लेवल्स के बॉयज़ जितने भी बॉयज़ थे, फॉर सम ऑड रीज़न हमारा माहौल ऐसा था कि हम जब रोड पे आते थे तो हम अपने आप को विंड डीजल समझते थे। मतलब बस जनाब जी ऐसे गाड़ी करके ना अजीब हमारी ना जहालत वाले हमारे हालात थे। तो हम लोग जब निकलते थे हमने रेस तो लाजमी लगानी होती थी, यानी कि कोई एक आधा बॉय नहीं था, हर बॉय को जो था ना बस जी रेस लगाने का शौक होता था। इट वाज़न्ट लाइक कि अब्दुल अजीज़ अच्छा रेसर है या जो है ये मुस्तफ़ा अच्छा रेसर नहीं, हर कोई अपने आप में जो है एक रेसर बॉय बना होता था। तो ये वाक़या है 15 नवंबर 2006 का। हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर तूरे जमाल, ये हमारे साथ आगे LSE भी हमारी यूनी में भी हमारे साथ थे, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इनकी सालगिरह थी ठीक है। तो टोटल उस वक्त हम लोग शायद कोई 10-15 लोग थे और टोटल 3 गाड़ियाँ थी। जिस गाड़ी में मैं मौजूद था आई वाज़न्ट ड्राइविंग, मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था जिसकी गाड़ी थी, दैट वाज करोला एल्टिस। तो वो गालिबन 2005 या 2006 की करोला एल्टिस थी उसकी बॉय की। ही वाज ड्राइविंग, मैं यहाँ बैठा हुआ था, पीछे भी 2 दोस्त बैठे हुए थे। और सीन ये था, तूरे भाई ने हमें कहा था कि जी मॉल रोड पे वाला कोई एक्स रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाके हमने जी खाना खाना है, ठीक है। तो हम लोग जो थे वो मॉल रोड पे जा रहे थे फ्रॉम डिफेंस। अच्छा जी, हम निकले सारे, तो जो ही हम शामी रोड पे आए, यानी कि हमने PSO का जब पंप क्रॉस किया और राइट पे हम शामी रोड पे आए, जो कि रोड फोर्ट वर्थ को जाती है। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी जो 2 गाड़ियाँ थीं जिसमें बाकी बॉयज़ थे वो हमसे मिस हो गई, ठीक है। और उसामा भाई जो है वो फोर्ट वर्थ की तरफ चले गए फॉर सम ऑड रीज़न, ठीक है। तो वहाँ से उनको फ़ोन आया कि यार तूने तो माल रोड की तरफ आना है, फोर्ट वर्थ की तरफ नहीं जाना। खैर हमें नहीं पता था, हम चारों को नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हमने तूरे को फॉलो करना था, तूरे साहब जो है वो आगे निकल गए थे कहीं गाड़ी तेज चलाते हुए, जो वल्लाहु आलम जिस वजह से वो आगे निकल चुके थे। अब उसामा भाई आपको पता है, फिर जवानी का आलम, फिर करोला एल्टिस। और अच्छा एक छोटी सी डिटेल में मिस कर गया हूँ हम जब जा रहे थे अभी शामी रोड से बहुत पहले, हम डिफेंस में ही थे, तो उसामा भाई ने कहा अब्दुल भाई आपके पास 500 रुपये हैं। मैं कहा हाँ हैं। कहते हैं हाई ऑक्टेन डलवाने, आज सही इंजॉय करेंगे, आज ना हाई ऑक्टेन डलवा के जाना है हमने मैं कहा ठीक है डलवा ले भाई। तो 500 रुपये का उसने हाई ऑक्टेन डलवाया भाई ने, ठीक है। अच्छा खैर ना, मूविंग ऑन टू द स्टोरी। अब हम फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे हमें कॉल आई कि जी हम माल रोड की तरफ जाना है, तो आप ना थोड़ा आगे चले गए हैं। यहाँ पता नहीं क्या सीन था, मुझे याद नहीं है। बहरहाल उन्होंने ऐसे करके यू टर्न लिया है शामी रोड के ऊपर ही। आपको पता है शामी रोड 2 लेन जाने की हैं, 2 लेन्स आने की हैं। तो उन्होंने ऐसे करके वापस की तरफ आ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स, वी आर नाउ वी फेसिंग कैवेलरी ग्राउंड, सही है। अब सीन ये है कि हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो हम ऐसे जा रहे हैं और मैं उसामा भाई की स्पीड देख रहा हूँ कि स्पीड उसामा भाई की क्या हो रही है। अच्छा फॉर अ स्प्लिट ऑफ सेकंड देखा 100 है, फिर देखा 110 है, फिर देखा 120 है, फिर देखा 130 है, फिर देखा 140 है। मैं कहा ठीक है सही है, मतलब अपना तो नॉर्मल है, ये चलता रहता है। हमें क्या, हम तो एक हफ्ते हमने सीट बेल्ट भी नहीं पहने हुई, ठीक है। अब यहाँ से एक गली आती है, इस गली से कल्टस निकलती है बाहर, हल्का सा इतना। अब ये 140 पे है और ये कहीं पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं, मगर 140 में है तो 140 तो गोली होती है, पता ही चलता। और ये हल्का सा और आगे आए, हल्का सा और आगे और यहाँ पे आके रुक गए हैं। कहा ये तो एल्टिस पागलों की तरह आ रही है, मगर द डैमेज वाज डन। उसामा भाई ने हल्की सी गाड़ी इधर की तरफ घुमाई है, यानी कि कल्टस ना हमारे हल्का सा आगे आ गई। कोई आप कह लें कि आधी गाड़ी वो आगे आ गई, यानी पीछे होती वो आधी गाड़ी तो उसामा भाई को टर्न ना करना पड़ता। मगर आई रिमेंबर क्लियरली, अब वो यहाँ पे आके रुक गई और हम सीधा जा रहे हैं। हम काफ़ी पीछे थे, मगर उसामा भाई ने हल्का सा ऐसा टर्न किया और उसामा भाई ने जब ऐसा टर्न किया उसके बाद हमें महसूस हुआ कि पीछे से गाड़ी ने टेल मारी है। ये गाड़ी है, टर्न करे तो ऐसे होके सीधा जाना चाहिए, मगर गाड़ी ऐसे टर्न हुई है ऐसे, जिसके बाद उसामा भाई ने स्टीयरिंग व्हील को ऐसे घुमाया तो वो गाड़ी पहले ऐसे स्लिप हुई है, फिर ऐसे स्लिप होके पहले पूरा ऐसे हुई है, और पूरा ऐसे होने के बाद जब गाड़ी रुकी है तो वो दरख्त में लगी। उसके बाद जब वो रुकी है तो ये गाड़ी होती है तो गाड़ी ऐसे थी, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और गाड़ी ऐसे करके रुक गई है, ठीक है। और उसामा भाई जो ठा करके मेरे ऊपर गिरे हैं
और पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं, उनका क्या हुआ है कुछ नहीं पता। अब गाड़ी ऐसे रुकी हुई है। अब जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है ऐसी सिचुएशन में कि गाड़ी ब्लास्ट कर जाएगी, आग लग जाएगी, गाड़ी वो उससे ऊपर जाएगी। हॉलीवुड बॉलीवुड ने इतना ब्रेन वॉश किया हुआ था, इतना ब्रेन वॉश किया हुआ था कि पहला फीलर यही आता है कि भाई आज तो गए, ये इसमें तो बच गए, अब ये गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है। एंड देन गेस व्हाट हैपेंड, आई स्टिल रिमेंबर इट लाइक इट वाज यस्टरडे। भाई ने, उसामा भाई मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, मगर भाई होश में आए, भाई ने इसके ऊपर पाँव रखा, इस दरवाजे के ऊपर, जो ये दरवाज़ा ज़मीन पे लगा हुआ है, हेड रेस्ट के ऊपर दूसरा पाँव रखा, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के मैं बाहर निकल गया, ठीक है। अब मैं बाहर निकल गया, अब दिमाग इतना ख़राब हो चुका हुआ था, इतना ख़राब हो चुका हुआ था कि उसामा भाई ना बाहर आ रहे थे और मैंने ना ऐसे करके हाथ रखा हुआ था उसामा भाई के लिए। अब उसामा भाई was taking a bit too long to get outside उसामा भाई का जो ही साथ बाहर आया, मैं कहा टू हेल विद इट, इसने हमारी जान मुश्किल में डाली है, जो भी था। मैंने दरवाज़ा छोड़ा और सीधा उसामा भाई के सर के ऊपर दरवाज़ा ठा और उसामा भाई वापस अंदर। खैर उसामा भाई के लिए बात बिल्कुल फ़नी नहीं थी, मेरे लिए बहुत फ़नी थी टिल डेट। खैर उसके बाद वो खुद ही बाहर आए जैसे तैसे करके, मैंने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। पिछले 2 बॉयज़ भी बाहर आ गए और जो ही बाहर आए तो गाड़ी ऐसी थी। अब सीन ये था कि हमने बाकी 2 गाड़ियों वालों को बताना था, अपने दोस्तों को बताना था कि इस तरह का माहौल हो चुका है, ठीक है, आप लोग प्लीज़ आ जाएं। एक और फ़नी चीज़ ये भी थी, हमने अपने दोस्तों को बुलाया, सबको ये वो। अब उसामा भाई ना, अब गाड़ी यूँ खड़ी है और उसामा भाई यहाँ पे खड़े होके पता नहीं किसी से बात कर रहे हैं, अपने अम्मी अबू को बता रहे हैं, अपने ताए को बता रहे हैं कि गाड़ी लग चुकी है। अब यहाँ पे खड़े हैं एकदम से हमारे सारे दोस्तों को ख्याल आता है कि ना गाड़ी को धक्का मार के गाड़ी सीधी करनी चाहिए। ये फनी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चीज़ भी मैं देख रहा था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, 2-4 और लोग भी देख रहे हैं गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। उसामा भाई पीछे कर रहे हैं, उसामा भाई के ऊपर गाड़ी गिर जाएगी। अब वो गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, एकदम से किसी को ख्याल आया, शायद मैंने कहा या किसी और ने कहा, भाई उसामा पीछे कर रहे हैं, उसको हटा ले वहाँ से। अब जो ही गाड़ी नीचे गिरने लगी है, एकदम से किसी भाई ने उसामा भाई का हाथ पकड़ा है और ऐसे करके उनको खींचा है और उसी वक्त जो है गाड़ी ठा करके नीचे सीधी हो गई है। तो बाद में बड़ा मजाक, उसामा भाई कहते हैं कि भाई ने उस दिन 3 मौतें सर्वाइव की, एक एक्सीडेंट सर्वाइव किया, एक इस उल्लू के पट्टे ने दरवाज़ा मेरे सर पे छोड़ दिया था, वो सर्वाइव किया, 30 साल उन्होंने कहा कि ये साला बच किस तरह गया है, गाड़ी उसके ऊपर सीधी कर दे। बहरहाल वहाँ से उसको बचाया। तो इसलिए मैंने ये इसका टाइटल इसलिए लिखा हुआ था डे आई डिड नॉट डाई, क्योंकि हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, सही है, गाड़ी कल्टी हुई, हम चारों बच गए। सिर्फ जब गाड़ी कल्टी हुई है और ऐसी टेढ़ी हुई है तो उसामा जब मेरे ऊपर आके गिरा है तो मेरे माथे पे यहाँ पे हल्का सा बम बन गया। जो पीछे मेरा एक दोस्त बैठा था मुस्तफ़ा, उसके चिन के नीचे हल्के से स्टिचेस आए थे उसको। इसके अलावा अगर किसी को कोई तकलीफ़ निकली तो शायद 2-4 दिन बाद निकली हो। मौके पे किसी को बज़ाहिर तौर पे कोई इंजरी नहीं हुई थी एंड वी ऑल सर्वाइव्ड। लिखी तो किसी की भी होती है, मगर अंडर एज ड्राइविंग हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस, क्योंकि एक तो खुद आप अपनी जान तो डाल ही रहे होते हो उसमें, ठीक है। मैं उन बॉयज़ की बात कर रहा हूँ जो इमेच्योर होते हैं, जो जैसे हमारा टोला था। वी वर स्टूपिड, वी वर रेकलेस, हमें अपनी तो परवाह थी ही नहीं थी, हमें दूसरों की भी परवाह नहीं थी। ये अल्लाह की शान है कि जहाँ पे हमारी गाड़ी उल्टी, ना वहाँ कोई साइकिल वाला चल रहा था, ना वहाँ कोई वॉक कर रहा था, ना वहाँ से कोई जो है किसी ने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। पब्लिक प्रॉपर्टी का भी आप जो है वो सत्यानाश करते हैं, कोई नहीं था वहाँ पे। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आसानी थी। सिर्फ एक चीज़ टोटल हुई थी, वो थी उसामा भाई की एल्टिस 10 साल बाद हंसी आती है भाई, 10-15 साल बाद हंसी आती है, उस वक्त हंसी नहीं आती थी। तो अगर तो आपको स्टोरी टाइम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।